स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी वैदिक पहेली है जो पहली नजर में एक वॉर चांट, एक युद्ध मंत्र जैसी लगती है। हाँ, वैदिक इन्वोकेशंस फॉर स्ट्रेंथ एंड हीलिंग से सूक्त 2 जो पर्जन्य देवता को समर्पित है, और पर्जन्य यानी बादल। जिन्हें वेदों में सिर्फ बारिश करने वाला नहीं बल्कि जीवन की ऊर्जा बरसाने वाला एक शक्तिशाली देवता माना गया है। बिल्कुल। तो जब उनके लिए लिखा कोई सूक्त युद्ध की बात करता है तो ध्यान देना तो बनता है। एग्जैक्टली शब्द ही ऐसे हैं, बाण, धनुष की डोरी, दुश्मन। हाँ, लगता है जैसे हम किसी प्राचीन युद्ध के मैदान में खड़े हैं। लेकिन हमारी आज की पड़ताल का मकसद इस पहेली को सुलझाना है। हम ये समझना चाहते हैं कि इन श्लोकों में एक बहुत बड़ा राज छिपा है, एक ऐसा ट्विस्ट जो लड़ाई के मैदान से हमें सीधे हमारे अपने मन और शरीर के अंदर ले जाएगा। ये एक तरह की जासूसी है ना? हम इन प्रतीकों के पीछे छिपे गहरे मतलब को खोज निकालेंगे। तो चलिए परत दर परत इस रहस्य को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे बादलों और पृथ्वी की एक साधारण सी बात आत्मरक्षा और यहाँ तक कि हीलिंग तक पहुंच जाती है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। पहला श्लोक शक्ति की नींव रखता है। ये कहता है, विद्मा शरस्य पितरम पर्जन्यम भूरिधायसम विद्मोश्वस्य मातरम पृथ्वीम भूरि वर्पसम। मतलब हम जानते हैं कि बाण का पिता पर्जन्य यानी बादल है और माता पृथ्वी है। अब ये सुनने में तो बहुत काव्यात्मक लगता है, पर आज के दौर में इसका हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक शानदार सवाल है क्योंकि यहीं पर पूरा आधार टिका है। देखिए, शर यानी बाण सिर्फ एक हथियार नहीं है। अच्छा, इसे आप किसी भी तरह की फोकस्ड एनर्जी, कोई इरादा या शक्ति मान सकते हैं। और श्लोक कहता है कि कोई भी असली असरदार शक्ति 2 चीजों के मेल से ही बनती है, पर्जन्य और पृथ्वी। हाँ, पर्जन्य यानी बादल वो हैं जो ऊपर से आते हैं, आइडिया, इंस्पिरेशन, पोटेंशियल, वो आसमानी बिजली जो किसी भी काम को शुरू करती है। और वेदों में पर्जन्य सिर्फ पानी नहीं, उर्वरता यानी फर्टिलिटी के देवता भी हैं। तो वो एक जीवन देने वाली क्रिएटिव एनर्जी है। ये तो बिल्कुल आज के स्टार्टअप जैसा है। आपके पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, वो हो गया पर्जन्य। हाँ, लेकिन अगर आपके पास फंडिंग, एक टीम, एक बिजनेस प्लान नहीं है, यानी पृथ्वी, तो वो आइडिया तो बस हवा में ही रह जाएगा। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। पृथ्वी वही है, एक मजबूत नींव, स्थिरता, संसाधन, सब्सटेंस, वो जमीन जिस पर आपका आइडिया खड़ा हो सके। बिल्कुल। बिना पृथ्वी के पर्जन्य की ऊर्जा बिखर जाएगी, बेकार हो जाएगी। और बिना पर्जन्य के पृथ्वी बस एक खाली जमीन है, निष्क्रिय। और एक और बात जी, श्लोक विद्मा से शुरू होता है, हम जानते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये कोई प्रार्थना नहीं है। इसे एक फंडामेंटल ट्रूथ, एक यूनिवर्सल लॉ की तरह बताया जा रहा है। जैसे E=mc² होता है, वैसे ही पावर इज स्काई एनर्जी प्लस अर्थ स्टेबिलिटी है। एग्जैक्टली ये एक फॉर्मूला है। ये कह रहा है कि अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी शक्तिशाली बनाना है, चाहे वो करियर हो, कोई रिश्ता हो या आपकी अपनी सेहत, तो आपको इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक महान विजन और उसे हकीकत में बदलने के लिए मजबूत ग्राउंडवर्क। बिल्कुल। ठीक है, तो पहले श्लोक ने हमें बताया कि शक्ति आती कहां से है? ऊर्जा और स्थिरता के संगम से। लेकिन एक बार जब आपके पास ये शक्ति आ जाए तो आप उसे काबू में कैसे रखते हैं? उसे गलत दिशा में जाने से कैसे रोकते हैं? मुझे लगता है दूसरा श्लोक इसी चुनौती का जवाब देता है। हाँ, क्योंकि शक्ति एक 2धारी तलवार है। दूसरा श्लोक कहता है, या के परिणो नमाश्मानम तन्वम कृधि। इसका पहला हिस्सा धनुष की डोरी से कहता है कि हमारी तरफ मत झुकना, दुश्मन की तरफ झुकना। सही। ये तो बड़ा सीधा साधा लगता है, एक योद्धा तो यही चाहेगा। इसमें गहरा क्या है? गहरा है इसका दूसरा हिस्सा और दोनों को मिलाने का तरीका। दूसरा हिस्सा कहता है, देवों, हमारे शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बना दो। अच्छा, अब इन दोनों को जोड़िए। डोरी का दुश्मन की तरफ झुकना सिर्फ एक फिजिकल एक्शन नहीं है, ये नकारात्मकता को, बाहरी हमलों को, बुरी ऊर्जा को खुद से दूर करने का एक मानसिक संकल्प है। एक बाउंड्री सेट करने जैसा। बिल्कुल। ओके, आई सी। तो ये कहना है कि मेरी ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी, तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन शरीर को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ, ये सुनकर मुझे थोड़ी रिजिडिटी महसूस होती है। क्या मजबूती का मतलब अकड़ जाना है?
मैंने तो हमेशा सुना है कि मजबूत वो है जो बांस की तरह लचीला हो, जो तूफान में झुक जाए पर टूटे नहीं। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है और शायद यहाँ पत्थर का मतलब रिजिड होना नहीं बल्कि अनशेकेबल यानी अविचल होना है। अविचल? हाँ, सोचिए, एक पहाड़ पर तूफान आता है, बारिश होती है, बिजली कड़कती है, लेकिन पहाड़ वही का वही रहता है। उस पर कोई असर नहीं होता, वो झुकता नहीं है, वो बस है। अच्छा, ये उस तरह की मजबूती की बात है। तो ये शारीरिक बल से ज्यादा मानसिक दृढ़ता मतलब इमोशनल रेजिलियंस की बात है। बिल्कुल। ये प्रार्थना है कि बाहरी दुनिया का केओस, लोगों की बातें, उनकी नेगेटिविटी हमें अंदर से हिला ना पाए। हम अपनी भावनाओं और विचारों में स्थिर रहें। तो ये सिर्फ लड़ाई जीतने की कामना नहीं है? नहीं, ये इच्छा है कि दुश्मनों के नेगेटिव एक्शंस का हम पर कोई असर ही ना हो। एक तरह से ये मानसिक शांति का कवच है। मतलब असली सुरक्षा हमला करना नहीं बल्कि खुद को अंदर से इतना मजबूत बना लेना है कि हमले का असर ही ना हो। हाँ, ये तो आज के डिजिटल वर्ल्ड के लिए बहुत रेलेवेंट है, जहां ऑनलाइन ट्रोल्स और नेगेटिविटी से बचना मुश्किल है। हाँ, ये एक बहुत एक्टिव फॉर्म ऑफ डिफेंस है। आप अपने आंतरिक स्थिति को मजबूत करके बाहरी खतरों को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो पत्थर की तरह मजबूत होना एक एक्टिव इंटरनल प्रोसेस है, लेकिन अगला श्लोक, तीसरा श्लोक, कुछ और ही कहता है। इसमें एक बहुत ही खूबसूरत इमेज है। जी, वृक्षम यत गावः परिशस्व जाना अनुस्फुरम शरम अर्चन्ति रिभुम। इसका मतलब है कि जैसे गर्मी से परेशान गायें स्वाभाविक रूप से पेड़ की छाया में चली जाती हैं, वैसे ही दुश्मन के बाण हमसे दूर होकर उन्हीं के पास लौट जाएं। ये इमेज बहुत पावरफुल है ना? हाँ, बहुत। गायें पेड़ से लड़ती नहीं हैं, वे उसे छाया देने के लिए फोर्स नहीं करती। वे बस अपनी प्रकृति के अनुसार उस जगह चली जाती हैं जहां उन्हें राहत मिलती है। बिल्कुल। तो ये प्रार्थना कह रही है कि हमारी सुरक्षा भी उतनी ही एफर्टलेस, इतनी ही नेचुरल हो। एग्जैक्टली। ये एक बहुत ही एडवांस्ड लेवल की सेल्फ डिफेंस है। ये बदले की भावना नहीं है, बल्कि एक तरह का कॉस्मिक बैलेंस है कि नकारात्मक ऊर्जा को संघर्ष करके नहीं, बल्कि अपनी स्टेट ऑफ बीइंग से ही लौटा दिया जाए। पर एक मिनट, क्या ये थोड़ा पैसिव अप्रोच नहीं है? बस पेड़ की तरह शांत खड़े रहो और बुराई अपने आप दूर चली जाएगी। आज की दुनिया में ये कितना प्रैक्टिकल है। कभी कभी तो आपको लड़ना पड़ता है। आपका शक बिल्कुल जायज है। और ये पैसिव होने की बात नहीं कर रहा, ये उस अवस्था की बात कर रहा है जो आप दूसरे श्लोक वाली मेहनत के बाद हासिल करते हैं। अच्छा। पेड़ पैसिव नहीं है। उसकी गहरी जड़ें, उसका मजबूत तना, उसकी घनी पत्तियां, ये सब उसकी स्ट्रेंथ है। उसका होना ही अपने आप में एक एक्शन है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जब आप अंदर से पत्थर की तरह मजबूत हो जाते हैं, तब नकारात्मकता को दूर करना एक स्वाभाविक क्रिया बन जाती है, एक रोज-रोज का संघर्ष नहीं रहता। बिल्कुल। आपकी शांति और स्थिरता ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। आपकी प्रेजेंस ही इतनी पावरफुल हो जाती है कि नेगेटिविटी आपके पास आकर खुद ही बिखर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे गर्मी पेड़ की छाया में आकर खत्म हो जाती है। हाँ, और ये सिर्फ भौतिक बाणों की नहीं, बल्कि बुरे विचारों, आलोचना या किसी भी तरह की साइकिक अटैक से बचने की एक तकनीक है। वाह, ये तो कमाल है। तो अब तक का सफर देखें, हमें शक्ति का सोर्स पता चला, पर्जन्य पृथ्वी, फिर उसे कंट्रोल करने और खुद को मजबूत करने का तरीका, पत्थर जैसा शरीर, और फिर एक ऐसी अवस्था जहां सुरक्षा एफर्टलेस हो जाती है। पेड़ और गायें। लगता है बाहरी खतरों से निपटने का पूरा सिस्टम तैयार है। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। हाँ, चौथा श्लोक सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल। हम युद्ध के मैदान से सीधे हॉस्पिटल वार्ड में पहुंच जाते हैं। श्लोक कहता है, यथाद्याम च पृथिवीम चांतस्तिष्ठति तेजनम एवं रोगम च श्रावम चांतस्तिष्ठतु मुंजनित। ये कह रहा है कि जैसे आकाश और पृथ्वी के बीच तेज यानी ऊर्जा रहती है, वैसे ही ये बाण या मुंज घास रोगों और घावों को भीतर ही दबा दे, उन्हें रोक दे। यहाँ जो सबसे फैसिनेटिंग बात है वो है ये दोहरा उपयोग। वही शक्ति, वही शर या बाण जो बाहरी दुश्मनों से बचाता है, हाँ, अब वही आंतरिक दुश्मनों, श्लोक में बहुमूत्र या दस्त जैसे रोगों का जिक्र है, और घावों को ठीक करने का काम कर रहा है। ये मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है। मतलब जो बाण दुश्मन को भेद सकता है, वही शरीर के अंदर की बीमारी को भी भेद सकता है, उसे खत्म कर सकता है। पर कैसे? एक ही चीज हथियार और दवा दोनों कैसे हो सकती है? क्योंकि प्राचीन भारतीय विचार में नुकसान पहुंचाना और इलाज करना दो अलग अलग ताकतें नहीं थीं। शक्ति तो बस शक्ति है, एक फोकस्ड एनर्जी। अच्छा। बाण उसी फोकस्ड एनर्जी का प्रतीक है।
जब आप इस ऊर्जा को बाहर की तरफ डायरेक्ट करते हैं तो ये एक हथियार है। जब आप उसी ऊर्जा को अंदर की तरफ अपने शरीर पर डायरेक्ट करते हैं तो वो एक औषधि, एक हीलिंग टूल बन जाती है। तो अगर हम इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं, इसका मतलब हुआ कि जो एम्बिशन हमें ऑफिस में ड्राइव करता है, जो फोकस हम किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाते हैं, वही एम्बिशन और फोकस हमें अपनी हेल्थ सुधारने के लिए भी ड्राइव कर सकता है। हमने बस इन दो चीजों को अलग अलग खानों में डाल दिया है। आपने सार पकड़ लिया। हम अपनी वर्क एनर्जी को अलग मानते हैं और हीलिंग एनर्जी को अलग। हम सोचते हैं कि काम करने के लिए अलग मोड है और आराम करने या ठीक होने के लिए अलग। और ये सूक्त कहता है कि ये कोई अलग अलग मोड नहीं है। नहीं, ये एक ही पावर सोर्स है, बस आपके बाण की दिशा बदल जाती है। ये एक बहुत ही एम्पावरिंग थॉट है। इसका मतलब है कि हीलिंग के लिए हमें कहीं बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है। वो शक्ति, वो फोकस हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। हमें बस उसे रीडायरेक्ट करना सीखना है। बिल्कुल। सच्ची शक्ति एक होलिस्टिक एनर्जी है जो बाहरी खतरों से भी बचा सकती है और आंतरिक संतुलन को भी फिर से स्थापित कर सकती है। तो हमने शक्ति के स्रोत से शुरुआत की, बादल और पृथ्वी से, जो एक स्टार्टअप आइडिया की तरह था। हाँ। फिर हमने शारीरिक और मानसिक सुरक्षा की परतें समझी, पहले पत्थर की तरह मजबूत बनकर, फिर पेड़ की तरह शांत रहकर, और आखिर में हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां वही शक्ति, वही बाण दवा बन जाता है। ये सूक्त हमें जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखने का नजरिया देता है। यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ अग्रेशन नहीं है। ये दृढ़ता। हाँ, दृढ़ता, पत्थर, सहजता, पेड़ और आंतरिक संतुलन औषधि का एक खूबसूरत संगम है। यहाँ बाहरी और भीतरी दुनिया, भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया एक दूसरे से पूरी तरह जुड़ी हुई है। एक बाहरी दुश्मन और एक भीतरी बीमारी, दोनों को एक ही नजर से देखा जा रहा है, एक इम्बैलेंस के तौर पर। और दोनों का समाधान एक ही ऊर्जा में छिपा है। हाँ, और ये हमें याद दिलाता है कि असली ताकत सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित और स्वस्थ रखने में भी है। बिल्कुल। बाहरी दुनिया में सफल होने की हमारी क्षमता सीधे तौर पर हमारी आंतरिक स्थिति से जुड़ी हुई है। अगर अंदर से हम बीमार या अशांत हैं, तो बाहरी सफलता भी खोखली लगेगी। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। आज के जीवन में हम अपने हमले के साधनों जैसे करियर की महत्वाकांक्षा, कंपटीशन को अपने उपचार के साधनों जैसे आराम, मेडिटेशन, दवा से बिल्कुल अलग रखते हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं हैं। इन दोनों को अक्सर एक दूसरे का दुश्मन भी मान लेते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब ही यही है कि ये दोनों चीजें आपस में लड़ रही हैं। सही बात है, लेकिन ये सूक्त बताता है कि ये दोनों एक ही ताकत हो सकते हैं, जिन्हें बस अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस एकाग्रता और ऊर्जा से हम कोई मुश्किल डील क्रैक करते हैं, हाँ, उसी एकाग्रता और ऊर्जा का उपयोग हम अपने शरीर को ठीक करने या अपने मन को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही गहरा और प्रैक्टिकल मैसेज है। ये सिर्फ एक प्राचीन मंत्र नहीं, बल्कि आज के जीवन के लिए एक ब्लूप्रिंट जैसा है। बिल्कुल। तो सोचने के लिए एक विचार ये है कि हमारे अपने जीवन में वो बाण क्या है, वो कौन सी हमारी कोर स्ट्रेंथ, हमारी सबसे फोकस्ड एनर्जी या क्षमता है जो बाहरी दबावों और नकारात्मकता से हमारी रक्षा भी कर सकती है और हमारे आंतरिक असंतुलन, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, उसे ठीक भी कर सकती है। क्या हम अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ बाहर की दुनिया में कर रहे हैं या हम उसे अंदर की तरफ मोड़ना भी जानते हैं?